हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू डिसीज के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं गठिया, रियोमेटिक आर्थराइटिस, बोले तो इम्यूनोलॉजिकल डिसीज के बारे में। आज हम जानेंगे कि गठिया होता क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और क्या इसके लक्षण हैं जिससे हम गठिया की पहचान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। हम जान लें कि गठिया होता क्या है या रियोमेटिक आर्थराइटिस डिसीज होती क्या है। गठिया एक इम्यून सिस्टम, बोले तो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जोड़ों का दर्द होता है, हाथ पैरों पे स्वेलिंग आना, चलने या फिर समय ज्वाइंट में ज्यादातर पेन बना रहना, कहे तो डेंगू बुखार या मरी बुखार हमको 24 घंटे बनी रहती है, जिसके कारण पेशेंट बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। यह डिसीज एक नॉर्मल नहीं हो सकती है। गठिया एक बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है जिसके कारण पेशेंट को 24 घंटे ही दर्द बना रहता है और बुखार जैसा उसको 24 घंटे बना रहता है। इसमें हमने देखा है कि गठिया एक बोले तो इम्यूनिटी डिसऑर्डर डिसीज कहा जाता है। इसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है, कहे तो प्रतिरोधक क्षमता या रोग से लड़ने की क्षमता इतनी कमजोर हो जाती है कि हमारा जॉइंट, हाथ पैर, कमर, सिर दर्द, फिंगर या अंगुलियों का दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना यहाँ बना ही रहता है। इसे हम इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। यह हुआ गठिया। दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि इसके क्या क्या इसके लक्षण होते हैं जिससे हम गठिया की पहचान कर सकें, पहले तो आप जान लीजिए कि गठिया एक नॉर्मल समस्या नहीं है। इसमें कई बार हमने देखा है कि पेशेंट की यूरिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ती है और ज्वाइंट के अंदर लुब्रिकेंट की डेफिशिएंसी होने लगती है और इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होने लगता है, जिससे हमारे हाथ पैर कमर दर्द 24 घंटे ही बना रहता है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही हमारे जॉइंट दर्द करने लगता है और पेशेंट को डेंगू बुखार, बोले तो मरी बुखार बनी रहती है, जिससे पेशेंट दर्द को असहनीय दर्द होने लगता है। हम इसके बात करें कि इसके लक्षण क्या क्या है तो या इसकी पहचान क्या क्या है, तो हम सबसे पहले जान ले कि गठिया में पेशेंट को हाथ पैरों पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। 24 घंटे शरीर में दर्द बना रहता है। इसके अलावा हमेशा बुखार भी रहती है पेशेंट को, तथा घुटना, अंगुलियां, सिर, कमर दर्द, पैरों में दर्द भी ज्यादातर बना रहता है। ध्यान रखिएगा कि गठिया वाले पेशेंट वाले को या रियोमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट को हमेशा ठंड के मौसम में बहुत सारी परेशानी आती है, या फिर जैसे ही पानी के मौसम या बादल होते हैं तो यहाँ दर्द बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये हुआ हमारे लक्षण। यदि मैं इस डिसीज के कारण के मैं बात करूँ तो किस कारण से यहाँ हमारी डिसीज इन्वाइट होती है या हमारे शरीर में इन्वॉल्व होती है, तो इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है जीन्स या जेनेटिकली। हमने देखा है कि यह डिसीज यदि आपके परिवार या फैमिली बैकग्राउंड में किसी को भी, यदि मम्मी पापा या नाना नानी किसी को यह डिसीज है, तो इसमें हम देखते हैं कि LADR एक जीन्स जो रहता है जिसके कारण प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यह डिसीज जेनेटिकली होती है। तो इसका प्रमुख कारण कहे या कारण तो इसका पारिवारिकली भी हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा है कि हार्मोन्स। अब दोस्तों, हार्मोन्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। हमने देखा है कि लेडीज़ों को प्रेगनेंसी के टाइम या बोले तो PCOD डिसीज होने के कारण, जिसके कारण इनके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, और हमने देखा है कि थायराइड वाले पेशेंट को भी ऐसा सेम टू सेम पेन दर्द शरीर में बना रहता है। इसलिए हो सकता है हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण भी गठिया या रियोमेटिक आर्थराइटिस डिसीज हो सकती है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है एनवायरमेंट दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही मौसम में वायु प्रदूषण या धुआं एलर्जी होना, धुआं एलर्जी यहाँ भी एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, तथा जैसे ही ठंड का मौसम आता है यहाँ दर्द तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए हो सकता है कि
पर्यावरण या एनवायरमेंटल भी इसमें जहाँ डिसीज भी इन्वॉल्व हो सकती है, इसलिए इसका यह भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि और क्या क्या इसके कारण हैं, तो जैसे ड्रिंक या नशीले पदार्थों का सेवन करना। अब नशीले पदार्थों का सेवन करने, धूम्रपान करने के कारण दोस्तों होता क्या है कि हमारा कॉन्स्टिपेशन या भूख नहीं लगना, जिसके कारण हमारे शरीर में बॉडी में या शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी होने लगती है और साथ में ही हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगता है। इसलिए हो सकता है कि धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन भी एक इसका प्रमुख कारण हो सकता है। अब हम देखें इसके अलावा तो डाइट। अब डाइट में होता क्या है कि गठियावाई का प्रमुख या रूमेटिस अर्थराइटिस का प्रमुख कारण डाइट में बोले तो अब यदि आप ज्यादा से ज्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं या ऑयली या स्पाइसी खाने को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और हमारे जॉइंट में दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक समय पर यहाँ एक बड़ी डिसीज को बदल जाता है, जिसे हम गठिया या रूमेटिक आर्थराइटिस डिसीज भी हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मोटापा। अब होता क्या है कि मोटे व्यक्ति को मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से होने लगता है, जिसके कारण उसको बार बार भूख लगना, ज्यादा जंक फूड का सेवन करना और बहुत से हार्मोन से इम्बैलेंस होने के कारण जैसे कई समस्या को उसको सामना करना पड़ सकता है। जैसे उसको शुगर भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और कई बार हमने देखा है कि गठिया वाली समस्या भी, जोड़ दर्द उसको बहुत तेजी से होने लगता है। इसका यहाँ भी एक बहुत बड़ा कारण हम कह सकते हैं। यदि इसके अलावा मैं आपको कारण बताऊं तो इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। होता क्या है कि हम अधिकांश जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगता है तो हमारा प्लेटलेट या WBC तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमको हो सकता है कई बार एंटीबायोटिक मेडिसिन या टेबलेट या फिर इंजेक्शन जब लगते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तेजी से गड़बड़ाने लगता है और इम्यून सिस्टम बहुत गड़बड़ा जाता है और यह डिसीज हमारे शरीर में इन्वॉल्व हो जाती है। दोस्तों इन्फेक्शन भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि WBC और प्लेटलेट भी एक इम्यूनोलॉजिकल बोला जा सकता है। प्लेटलेट का घटना बढ़ना भी इम्यून सिस्टम को डिपेंड करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गठिया एक नॉर्मल समस्या नहीं है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि कई बार पेशेंट को बहुत सारी गंभीर समस्या हो जाती है गठिया के कारण, जिससे जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों पे सूजन आना, 24 घंटे दर्द बना रहता है, जिसके कारण पेशेंट दर्द वाली निवारक गोलियों को ज्यादा सेवन करता है, जिससे उसके लीवर, किडनी और अदर ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ने लगता है। इसलिए गठिया को हम नॉर्मल नहीं ले सकते और एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे कि गठिया को हम कैसे घर पे ही अस्थायी रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।